हिजबुल्ला का इसराइल पर शदीद तरीन वार, इसराइली आर्मी चीफ के मारे जाने की इत्तलात आम होने लगी। हाइफा शहर के गोलानी ब्रिगेड फौजी अड्डे पर हिजबुल्ला का अचानक और तेज तरीन हमला, तबाहकुन ड्रोन्स दाखिल हुए और इसराइल का तमाम दिफाई निज़ाम फेल कर दिया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के सरबराह हरतजी हॉलवी की हलाकत की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। खबर दुरुस्त निकली तो इसराइल को तारीख का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसराइली शहर हाइफा के गोलानी ब्रिगेड फौजी अड्डे पर हिजबुल्ला की ज़र्ब, आलमी मीडिया में कोहराम मच गया। इसराइली आर्मी चीफ की मौजूदगी में फौजी अड्डा खून से नहा गया, जगह जगह लाशें, जख्मी और खून के धब्बे। 50 से ज़ायद एम्बुलेंसेज में कम से कम 100 से ज़ायद फौजियों को मुंतकिल किया है। इसराइल में सन्नाटा, हलाकतों और जख्मियों की ठीक तादाद छुपाई जाने लगी। इसराइली मीडिया यदोद अहरनोत ने 2 ड्रोन्स खुदकश हमलों को अपने फौजी कैंप पर तबाहकुन हमला करार दे दिया। हिजबुल्ला ने रूसी साख्ता जदीद ड्रोन इस्तेमाल किया जो 3 छोटे मगर इंतहाई खतरनाक मिसाइल उठाने की सलाहियत रखता था। एक मज़ाहमती ड्रोन जुनूबी हाइफा में फट गया। हिजबुल्ला इसराइल के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को चकमा देने में कामयाब रहा। ड्रोन के फटने से पहले ही फौजी अड्डे पर मिसाइल दाग दिया। लबनान पर इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी जारी। सेहूनी फौज ने मुख्तलिफ देहात और कस्बों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। ताज़ा हमलों में मजीद 32 लबनानी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक सितंबर से अब तक 1645 लबनानी शहीद हुए। लबनान में शोहदा की मजमूई तादाद 2300 से तजावुज़ कर गई। गजा में सेहूनी फौज की जारियत, मजीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की शुमाल और वस्ती गजा पर शदीद बमबारी, नसीरात में 6 बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी जान से गए। जबालिया में 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी सेहूनी फौज ने 2 फ़लस्तीनियों को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। शुहदा की मजमूई तादाद 42,227 तक जा पहुंची। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल को धमकी, अमन फ़ौज को लबनान की सरहद और जंगज़दा इलाकों से निकालने का मुतालबा। नेतन्याहू ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से बराह रास्त मुखातिब हूँ। अमन फ़ौज को ना निकाल कर आप इनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने नेतन्याहू के मुतालबे की शदीद मज़म्मत की है। अमरीका इसराइल के साथ जंगी जुनून में हदें पार करने लगा। इसराइल का फ़िज़ाई दिफा मज़ीद मजबूत बनाने की तैयारियां। अमरीका इसराइल को एंटी मिसाइल सिस्टम फराहम करेगा। पेंटागन ने इसराइल को एंटी मिसाइल सिस्टम भेजे जाने की तस्दीक दे दी। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी मिसाइल सिस्टम को चलाने के लिए अमरीकी फ़ौजियों को भी इसराइल भेजा जा रहा है। पूरी तरह तैयार हैं लेकिन जंग नहीं, अमन चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बाज़ इराक़ची की अमरीका और इसराइल को एक वार्निंग। बगदाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ईरान की अपने दिफा के लिए कोई सुर्ख लकीर नहीं। खित्ते को बड़ी जंग से बचाने की भरपूर कोशिशें की हैं। खित्ते में तनाज़े के फैलाव को रोकने के लिए बातचीत जारी रखेंगे। सियासी तनाव में खुशगवार लम्हात, आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई। मुल्क में शंघाई ताउन तंजीम का पहला इजलास कल से शुरू होगा। गैर मुल्की मेहमानों की आमद जारी। चीनी वज़ीर आज़म आज पहुँच रहे हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत की अहम शाहराहों पर बरकी कुमकुमों की बहार। चीन, भारत, रूस समेत दीगर मुल्कों के परचम आवेजा। इसहाक डार तारिर की शार दस्तूर पर वॉक, इंतजामात तसल्ली बख्श करार। नायब वज़ीर आज़म कहते हैं अभी देर नहीं हुई, PTI अपनी एहतजाज की कॉल वापस ले। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इजलास इलाकाई ताउन के हवाले से अहम फोरम है। SCO समिट 2024 को मजीद महफूज बनाने का मिशन। सिक्योरिटी पाक फौज के सपोर्ट। रेड जोन में किसी भी किस्म की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। शादी हॉल्स, होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। खुफिया इत्तला पर रात के पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों का सर्च ऑपरेशन। इस्लामाबाद पुलिस के 9000 से ज़ायद अफसरान और जवान अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। SCO कॉन्फ्रेंस के गैर मुल्की मेहमानों को दी जाने वाली खुसूसी सिक्योरिटी के प्लान पर गुफ्तगू।
शेर इक़्तिदार से शेर क़ायद का कामयाब सफ़र, MQM आईनी तरमीम की हिमायत पर राजी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नून लीग से मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, लापता कारकुनों के हवाले से बातचीत मस्बत रही, अदालती इस्लाहात पर हुकूमत का साथ देंगे। एक आईनी तरमीम आनी है और उससे हमें मज़ीद आगाही की ज़रूरत थी, वो भी हमें दी है। इसके साथ साथ MQM के जो देरीना जद्दोजहद है, जिसमें कि आर्टिकल 140A पर अमल दरामद और उसके हवाले से कानून साजी और हमारे लापता साथी हैं उनकी बाजियाबी और इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज़ पर, जिसमें कि IPP में MQM का किरदार और उसके हवाले से हमारे इक़दामात और पेशरफ्त बात हुई है। एहसन इकबाल ने कहा अदलिया को सियासत से पाक करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी से मिलकर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, बल्दियाती इदारों के हवाले से बातचीत आईनी तरमीम के बाद होगी। और मैंने भी आपके सामने कहा कि हम MQM के साथ मिलकर पाकिस्तान की तमाम पार्टीज़ के साथ बात करके एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस बनाएंगे, चूँकि ये चीज़ एक किसी भी डेमोक्रेट के लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है कि जब तक 3 टियर स्ट्रक्चर जो कि हमारा आइन डिफ़ाइन करता है वो मजबूत नहीं होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत भी मजबूत। तलब वफाकी वज़ीर कानून की नून लीगी वफ़द के हमरा दौरे कराची के बाइस ताख़ीर हुई। आईनी मुसव्वदों में मौजूदा कानूनी निकात का जायजा लिया जाना था। कमेटी को सियासी जमातों की तजावीज़ पर ड्राफ्ट तैयार करना था। बिलाल भुट्टो और सदर नून लीग नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। आईनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों के इत्तेफाक राय पर गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान एक और महाज पर डट गए। PTI से एहतजाज मौखर करने की अपील। JUI सरबराह का असद कैसर से टेलीफोन पर राबता। दोनों रहनुमाओं में आईनी तरमीम के मामले पर गुफ्तगू। एक दूसरे से बातचीत जारी रखने का इंदिया। 17 अक्टूबर को दोनों जमातों का इजलास होगा। सूबे में तरक्याती कामों की जंग, नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्ज़ीवार। वज़ीर इत्तलात पंजाब का गवर्नर के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। सिंध में स्कूलों की हालत जार पर आईना दिखा दिया। अज़मा बुखारी बोली सिंध में स्कूल सिरे से मौजूद ही नहीं, जो है उनमें जानवर रिहाइश पजीर। गवर्नर साहब आपका इंतजामी मामला से कोई लेना देना नहीं, आप चाय कॉफ़ी और खुश्क मेवाजात इंजॉय करें। पंजाब के तालीमी निज़ाम की तरह वज़ीर इत्तलात पंजाब भी अपडेट नहीं। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का अज़मा बुखारी को जवाब। कहते हैं पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। सरकारी स्कूलों में 80,000 से ज़ायद असातिज़ा की कमी। सिंध का कोई स्कूल बगैर उस्ताद के बंद नहीं। सिंध में पाकिस्तान की पहली टीचर लाइसेंस पॉलिसी का इतलाक हो चुका। यूनेस्को के थर्ड पार्टी तजज़िये ने सिंध के निसाब को कई ज़ावियों से बेहतर करार दिया। जमात इस्लामी का रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा हक दो तहरीक का मकसद अवाम को उनके हुकूक दिलाना है। अवाम को हर सूरत IPP से मुआहदे खत्म, बिजली के बिलों में कमी लाना होगी। इंतखाबात में से किसी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे। मुल्क भर में हजारों कारकुनों से ऑनलाइन खिताब। दफा 144 की खिलाफ वर्जी, कराची पुलिस ने डंडा उठा लिया। सिविल सोसाइटी और मजहबी जमातों की कारकुनों की रेड जोन में दाखिले की कोशिश, मुजाहिरीन के एहलकारों से झड़प, मोबाइल वैन को आंख लगा दी। सड़कों पर टायर नजर आतिश, पुलिस के आंसू गैस की शेलिंग, खवातीन समेत 50 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। सिंध गवर्नमेंट ने 144 का निफाज किया हुआ था। तशद्दुद मुजाहरे हुए हैं और वो हमारे 2 पुलिस एहलकार उसमें शदीद जख्मी हुए हैं। एक गाड़ी पुलिस मोबाइल को जलाया गया है। जो वाक़यात हुए हैं वो समझ से बालातर है। जहाँ पर खवातीन के साथ कोई पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ है उसकी मुझे अफसोस है। कराची प्रेस क्लब के अतराफ हंगामा आराई। वज़ीर दाखिला सिंध इन एक्शन ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं सिविल सोसाइटी और मजहबी जमात के एक ही दिन मुजाहरे की कौन सा तसादुम का खदशा था। जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साफियों पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन होगा।
खरबूजे को देखकर खरबूजे ने भी रंग बदल लिया। बिजली तकसीमकार कंपनियों में करप्शन रोकने के लिए तैनात FI अफसरान खुद भी करप्शन का शिकार। वजारत दाखिला ने पार डिवीजन को खत लिख दिया। वजारत दाखिला ने इल्जाम आयद किया कि डिस्कॉस में FI अफसरान की मदद से बदनुमानियों का सिलसिला जारी है। पार डिवीजन ने फौरी नोटिस देकर कमेटी तश्कील दे दी। सरगोदा की तहसील भेड़ा में गैरत के नाम पर बहन कत्ल। मुलजिम ने मकतूला को खामोशी से मकामी कब्रिस्तान में दफन कर दिया। मुबशिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस कब्र कुशाई की इजाजत मिलने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेरात का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान इंडस्ट्रीज एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी मुल्क में तैयार होने वाली मसनूआत का मेयार बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। बरामदात में इजाफे का बराह रास्त ताल्लुक हमारी अशिया और खिदमात का आलमी मेयार पर पूरा उतरना है। क्रिकेट के मैदानों में मुसलसल नाकामी। कौमी टीम में बड़ी उखाड़ पछाड़। आउट द फॉर्म बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। कौमी विकेट कीपर सरफराज अहमद भी स्क्वाड से रिलीज। इमामुल हक, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज़ और मुबस्सिर खान स्क्वाड में शामिल। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने के अमल का रबा सीरीज के अख्ताम तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। हालिया खराबियों का जिम्मेदार कौन? डायरेक्टर इंटरनेशनल PCB को तब्दील करने का इंदिया। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PCB इंतजामिया उस्मान वाहला से नाराज थी। पेचेस की जिम्मेदारी डायरेक्टर इंटरनेशनल की है। उन्होंने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। और खेल के मैदानों से एक और खुशखबरी। मोहम्मद राशिद नसीम ने चाइनीज मार्शल आर्ट्स मास्टर का ननचक्कू कैटेगरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राशिद नसीम ने ननचक्कू मुकाबलों में 5वीं बार मुखालिफ को शिकस्त दी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तफसीली अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। राशिद नसीम को सर्टिफिकेट भी मौसूल।